पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का अदब। किस कड़े खौफ का साया था मेरे चार तरफ, किस कड़े खौफ का साया था मेरे चार तरफ, जब लुटा शहर तो सारे ही मुबस्सिर जागे। आज अफगानिस्तान इसी सूरत हाल से दो चार, सब लुटे हुए अफगानिस्तान का तमाशा देख रहे हैं और तरह तरह के तबसरों से हमें नवाज रहे हैं। काश ये कह सकते कि अपने तबसरे, अपनी इमदादें अपने पास रखिए और हमें चैन से रहने दीजिए। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे आज की गुफ्तगू आपसे बहुत मुख्तसर अंदाज में करनी है, कुछ सच्ची कहानियाँ आपको सुनानी है और वो सच्ची कहानियाँ 3-3, 4-4 लाइनों पर मुश्तमिल होंगी। हम ज़्यादा तफसील में जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। हमें वो नुहा पेश करना है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर से जन्म ले चुका है। हमें अफ़गानिस्तान की ख़वातीन, बच्चों, बुज़ुर्गों और अपाहिजों का, माजूर अफराद का वो नुहा आपको बयान करना है, वो दर्द आपको बयान करना है कि आप महसूस कर सकें कि वो किन हालात में अपने शब रोज़ गुजार रहे हैं। तस्वीर इतनी सादा नहीं है जितनी समझी जा रही है या जितनी आप और हम समझ रहे हैं। इसे खौफ कहें, बेयकीनी की सूरत हाल, अदम इत्मीनान या सियासी क़यादतों पर इजहार अदम एतमाद, कुछ भी कह लें, कोई भी नाम दे लें, अफगानिस्तान की ख़वातीन खुश नहीं हैं। वो फिक्रमंद हैं, मायूस हैं और ख़दशात का शिकार हैं और पूरी दुनिया को उनके इन तमाम ख़दशात को दूर करना होगा। उन्हें उनकी ज़िंदगियाँ लौटानी होंगी, उनकी फ़िक्रमंदी को दूर करना होगा और उनकी मायूसी को उम्मीद में तब्दील करना होगा। उन्हें वापस ज़िंदगी की तरफ लाना होगा। जब जंग छेड़ना आपकी ज़िम्मेदारी हो सकता है या आपके फ़राइज़ में शामिल हो सकता है, तो अफ़गानिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों को वापस लौटाना भी आपके फ़राइज़ में शामिल है। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। सिर्फ तबाही फैलाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए और हमें ऐसी ताकतें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कमज़ोरों को बढ़ाएं, कमज़ोरियों को बढ़ाएं, कमज़ोरों को जन्म दें, कमज़ोरों को ख़त्म करें और अपने नाम का झंडा बुलंद करें। इंसानियत का झंडा बुलंद करना होगा, इंसानियत का एहतराम करना होगा और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। गर्म जंग हो या सर्द जंग हो या कोई सा भी आप नाम ले लीजिए, हर किस्म की जंग को अब बंद करना होगा। गुज़श्ता दिनों कुछ जुमले आलमी मीडिया पर गर्दिश करते हुए सामने आए। उनमें से एक जुमला हम सब की तवज्जो का मरकज़ होना चाहिए। वो जुमला क्या है? वो जुमला अपने अंदर पूरी एक दास्तान समोए हुए है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो, अगर किसी में दिलचस्पी अभी भी ज़िंदगी में रह गई हो तो, अगर कोई अब भी अपने मफाद से आगे बढ़कर कुछ देखना चाहता हो तो, अपने मफादात से हटकर कुछ करना चाहता हो तो, वापस आते हैं उसी बात में, जुमले की तरफ। ये जुमला इन्वर्टेड कॉमर्स से शुरू होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स पे ख़त्म होता है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उनके इशारतन उनको समझा दूँ कि जुमला यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जुमला मुझे आपको बनाना है। ये कैद है ये जुमला, और ये जुमला अपने अंदर अफ़गानिस्तान की पूरी ख़ारजा पॉलिसी, उसकी दाखिली पॉलिसी, उसके माशरती मसाइल, उसके अवाम के मसाइल, उसके अवाम के जज्बात को अपने अंदर समोए हुए है। अपने अंदर बहुत से मायने छुपोए हुए हैं। चाहें तो आप इन मायने को समझें, इन अल्फाज को समझें और उनके मसाइल पर गौर करें। जुमला ये था, हमने कहा था ना, हमने कहा था ना शादी कर लो, अब तालिबान हाथ मांगेंगे तो हम क्या करेंगे। क्या कहूं इस जुमले पे, किस कदर रोकूं खुद को। ये जुमले बाहर से नहीं, अफगानिस्तान के माशरे से उठे हैं और आलमी मीडिया ने इन जुमलों को खूब नुमाया करके शाया किया।
इन जुमलों में अफगानिस्तान के माँ बाप का, भाइयों का कर्ब छुपा है। वो अपनी बेटियों से ये कहने पे मजबूर हो चुके कि हमने कहा था ना शादी कर लो, अब तालिबान हाथ मांगेंगे तो हम क्या करेंगे। यहां मैं वजाहत कर दूं कि ना तो तालिबान से हमारी कोई दुश्मनी है, ना ही कोई मुखासमत है, ना ही कोई बैर है, ना ही पसंद नापसंद के हवाले से कोई और उनके साथ नजरियाती वाबस्तगी है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी मसाइल के ऊपर बात करना है, और हम बात भी अफगानिस्तान के अवाम की ही कर रहे हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है अफगानिस्तान में खवातीन की कि काबुल की सड़कों पर अफगानिस्तान की खवातीन भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी हैं। खवातीन जर्नलिस्ट मुल्क छोड़ के भाग रही हैं। जिनके पास जराए हैं अफगान खवातीन के पास, वो अपने भाइयों, अपने वालिदैन या अपने शोहर या अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान से जा चुकी हैं या जाने की तैयारियां कर रही हैं, या जो नहीं जा सकते या जो हिजरत नहीं कर सकते, वो मजबूर हैं उस माहौल में सांस लेने पे, जिंदा रहने पे। गुर्बत का ये आलम हो चुका है कि अपने घरों की कीमती अशिया तक फरोख्त की जा रही हैं। एक बाजार बना हुआ है और इस बाजार में अशिया समेत, हर किस्म की जिन्स समेत इंसान बासानी आपको बिकते, लुटते नजर आएंगे। और ये मार्केट किसने सजाई, ये बाजार किसने सजाया? सोचिए, आप भी सोचिए, जवाब तलाश कीजिए और हम भी सोचेंगे। यहां मुझे आपको दिया क्या खवातीन को पिछले 20 सालों में, पिछली 2 दहाइयों में अफगानिस्तान में जो जंगी माहौल रहा या अमेरिका और उनके इत्तेहादी रहे, वो क्या सहूलियात फराहम कर सके, जबकि आज सूरत हाल ये है कि अफगान खवातीन अपने ही देश में खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं। और क्यों ना तस्वर करें वो अपने आप को गैर महफूज, उसकी वजह है, उसके पीछे वजूहात है, पूरी तारीख है। और मुझे वो तारीख नहीं आपको बतानी, वो वजूहात तफसील से बयान नहीं की जा सकती। मुख्तसरन सिर्फ उनका जिक्र करूं तो वजह गुर्बत, सेहत, तालीम के मसाइल, माशी बदहाली, सख्त गिर पॉलिसियां, खाना जंगी की सूरत हाल और बुनियादी हकूक के अदम दस्तयाबी। आलमी इदारे अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इंसानी हकूक के इदारों तक अगर मेरी बात पहुंचती है या मेरी गुफ्तगू पहुंचती है, तो ये मसाइल उन तक भी पहुंचे होंगे। हम कोई अनोखी बात नहीं कर रहे, ये काफी पुराना किस्सा है, कई साल पुराना नोहा है, जिसको कम से कम अब तो खत्म हो जाना चाहिए था, अब तो खुशहाली में बदल जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी कोई टाइम फ्रेम, कोई भी ताकत देने को तैयार नहीं, कोई भी इदारा ये बताने को तैयार नहीं कि अफगानिस्तान की खवातीन, बच्चे और अमन पसंद अवाम कब सुख का सांस ले सकेंगे, कब वो अपनी जिंदगी की तरफ लौटेंगे, कब वो अपने ही मुल्क में परदेसी नहीं रहेंगे, कब वो अपने देश में आजादी से अपनी मर्जी के तहत जिंदगियां बसर करेंगे। वापस चलते हैं खवातीन के हवाले से। अफगानिस्तान में खवातीन की जो स्टोरीज मेरे पास पड़ी हैं, ये पूरा पलंदा है। इसमें से अगर सिर्फ एक खत आपको सुना दूं जो कि आलमी मीडिया में छप चुका है, तो शायद आप समझ सकें कि हमने आपकी समातों को आज जहमत क्यों दी। कंधार से एक अफगान खातून अपनी रुदात बयान करते हुए कहती हैं, सलाम, सबको सलाम, सलाम, सबको सलाम, मैं कंधारी हूं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हमने बहुत सख्त लड़ाइयां देखी हैं और अब भी लड़ाइयां देख रहे हैं। हमारी माएं बहनें सड़कों पर चीख रही थी, बच्चे, बूढ़े और शीरखार मारे गए, हम सड़कों पर ख्वार हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं। कंधार में चिनाई नामी इलाके में अस्पतालों पर भी कब्जे हुए। मुझे नहीं बताना यहां आपको कि कब्जे किन्होंने किए, कौन कर रहे थे या किन्होंने करवाए। दोबारा खत की तरफ, कोई हमारी तरफ नहीं देख रहा। अफगानिस्तान ना अमेरिका को नजर आ रहा है, ना जर्मनी को, ना यूरोप को। हमारा खून बह रहा है, लेकिन इन लोगों ने हमारी तरफ पीठ कर दी है।
सारी दुनिया ने अफगानिस्तान से अपना मतलब निकाला, अफगानों को कोई नहीं देखता। हमारी सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि हम अफगानिस्तान के हालात को ठीक होता महसूस नहीं कर रही हैं। मुझे ये खत यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। इससे आगे ये नोहा पढ़ने का और सुनने का मुझ में तो हौसला नहीं है। जरूर पसंद कीजिए किसी खास तबके को और नापसंद कीजिए किसी खास ताकत को, या उलट दीजिए मेरे जुमले को। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन इंसानी जिंदगियों के साथ इतना बुरा सलूक मत कीजिए। खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, माजूरों को जिंदा रहने के काबिल छोड़ दीजिए, बस कर दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।